आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, पिछले वृतांत गरुड़ पुराण में मैंने आपके समक्ष 8वें अध्याय के बारे में आपको बताया था और दोस्तों उसका भाग 1 ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। क्योंकि समय की अभाव था। दोस्तों आज उससे आगे गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो दोस्तों इस वृतांत में बहुत ही सुंदर वृतांत होने वाला है। तो मैं आपको याद करवा दूं कि अष्टदान के बारे में महादान महापातकों का नाश करने वाला होता है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो भी उत्तम फल है उसको सुनिए। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। कौन बता रहा है? कि श्री विष्णु जी बता रहे हैं। पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से लुप्त हो जाते हैं। श्वेत कृष्ण तथा कपिल यानी कि भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको बताया था। आज उससे आगे चलते हैं। दोस्तों लोहे का दान, अभी तो तिल का दान बताया था, अब आपको बता रहा हूँ कि लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता है और यम मार्ग में नहीं जाता है। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लौह दान को करना चाहिए। उरण, श्यामसूत्र, चंडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल नामक यम के महादूत लौह दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे तार्क्ष, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को अब मैं आपको बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो, जिसके देने से भूलोक यानी कि पृथ्वी, भुवरलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण और धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक में नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चिरं वसेत सत्यलोके ततो राजा भवेदिह, रूपवान धार्मिको वाग्मी श्रीमान तुल विक्रमः। कार्पासस्य च दानेन दूतेभ्यो न भयं भवेत्, लवणं दीयते यच्च तेन नैव भयं यामात्। अयो लवण कार्पासतिलकाञ्जन दानतः, चित्रगुप्तादयास्तुष्टा यमस्य पूर्वासिनः। बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है। तदनंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। दोस्तों अभी मैंने आपको कहा कि कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। आपने देखा होगा कि मृत व्यक्ति के पश्चात, मर जाने के पश्चात लोग बिस्तर बनाकर रजाई, गद्दा इत्यादि दान देते हैं। वह कपास का बना हुआ होता है। उस कपास के दान से, उस रुई के दान से यमदूतों से
भय नहीं होता। इसी तरह लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लवण का मतलब साल्ट यानी कि नमक का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। तो दोस्तों, यह आप चीज़ें नोट कर लीजिए। लोहे के दान से, नमक के दान से, कपास के दान से, तिल के दान से और सोना दान देने से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त इत्यादि संतुष्ट होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह प्रश्न किया जा सकता है कि यमपुर के निवासी चित्रगुप्त जो है किन चीज़ों से संतुष्ट होते हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं कि सप्त धान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न होते हैं। देखो, रिश्वत दी, सारा का सारा स्टाफ खुश हो गया। इसी तरह का कुछ इसमें आ रहा है। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, कानून या कंगुनी और सातवां चना, ये सप्त धान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर्म मात्र भूमि विधान पूर्वक सतपात्र को देता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाले महापाप व्रतों से न तीर्थ सेवा से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। दोस्तों, अभी मैंने आपके समक्ष एक शब्द यूज़ किया जिसका नाम था गो चर्म मात्र। तो दोस्तों, गौ चर्म मात्र की आपको बता दूं कि गवां शतम वृश्चको यत्र तिष्ठत्य यंत्रितः, 100 गायें और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्रता से रह सकें यानी कि घूम फिर सकें, विचरण कर सकें, उतनी विस्तार वाली भूमि गोचर्म कहलाती है। एक बार फिर सुने, 100 गायें और 1 बैल जितनी भूमि में प्रेम पूर्वक विचरण कर सकें उतनी विस्तार वाली भूमि गोचर्म कहलाती है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। 100 गाय और 1 बैल जितनी भूमि पर आसानी से घूम लें उतनी भूमि का अगर आप दान दे देते हैं तो उतने विस्तार वाली भूमि को गोचर्म कहा जाता है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अति अल्प होता है। तो दोस्तों, एक तो आपके समक्ष यह बात आई कि गो चर्म मात्र भूमि का दान क्या सर्व पापों को नाश कर देता है, और दूसरा पीछे मैंने आपको बताया था कि कपास के देने से यमदूतों का भय नहीं होता, लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता, लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त इत्यादि संतुष्ट हो जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर वृत्तांत है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अति अल्प होता है किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। दोस्तों, जैसे हमने एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया, जैसे उसकी कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, उसी तरह वह दान भूमि दान में दी जाती है, उसका पुण्य भी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक
कुटिया तक भी नहीं प्राप्त कर सकता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभियान में जो भूमि का दान नहीं करता वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गौदान का विधान बताया है। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदनंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्य को त्रिविध यानी कि आदि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तापों तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से मुक्त करती हैं। दोस्तों, अष्टदान में दी जाने वाली गाय अंत धेनु मृत्यु के दुख को दूर करने के लिए दी जाने वाली गाय रुद्र धेनु, ज्ञात अज्ञात ऋण की मुक्ति के लिए ऋण धेनु और मुक्ति के लिए दी जाने वाली गाय को मोक्ष धेनु तथा वैतरणी को पार करवाने वाली वैतरणी धेनु कही जाती हैं। दोस्तों, यहाँ अलग अलग गायों का भी क्लासिफिकेशन है। 4 तरह की गाय मैंने आपको बताई। इनकी पुनरावृत्ति आपके समक्ष एक बार फिर से करता हूँ कि अष्टदान में दी जाने वाली गाय को अंत धेनु और मृत्यु के दुख को दूर करने के लिए दी जाने वाली गाय को रुद्र धेनु, ज्ञात अज्ञात ऋण की मुक्ति के लिए ऋण धेनु और मुक्ति के लिए दी जाने वाली गाय को मोक्ष धेनु कहा जाता है। और इसी तरह वैतरणी नदी, दोस्तों, हमारी जीवात्मा को वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। उस वैतरणी नदी का अगर आप सुन लेंगे, उसमें पस यानी कि पीप जो हमारे फोड़ों में से निकलती है, हड्डी और मांस का मिक्सचर होता है, बहुत ही गंदी, उसमें से इतनी दुर्गंध आ रही होती है कि उस वैतरणी को पार करवाने के लिए जो गाय हमें वह वैतरणी नदी पार करवाती है उसको वैतरणी धेनु कहा जाता है। दोस्तों, वात्सल्य अवस्था में, कुमारावस्था में और युवावस्था में, वृद्धावस्था में या दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए गए हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेद विद ब्राह्मण को उपस्कर युक्त यानी कि दान सामग्री सहित सवत्सा और दूध देने वाली कपिला गऊ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गऊ अंतकाल में गऊ दान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। एका गौ स्वस्थ चित्तस्य ह्यातुरस्य चागौ शतं सहस्त्रं म्रिय मानस्य दत्तं चित्त विवर्जितं मृतस्य तत् पुनर्लक्ष्यं विधिपूतं च तत्समं तीर्थपात्र समोपेतं दानमेकं च लक्षधा। स्वास्थ्य चित्त अवस्था में दी गई एक गऊ, आतुर अवस्था में दी गई 100 गऊ और मृत्यु काल में चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गऊ तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गऊ के दान का फल बराबर होता है। दोस्तों, यहाँ भी उपाय कुछ ऐसा है, यहाँ भी अनुपात का सवाल आ जाता है कि स्वस्थ चित्त अवस्था में दी गई सिर्फ एक गाय और
आतुर अवस्था में दी गई 100 गाय, मृत्यु काल के चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गाय और मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौ के दान का फल बराबर होता है। यहाँ स्व स्थावस्था में गौदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई 1 गौ का दान 1,00,000 गोदान के तुल्य होता है, यानी कि बराबर होता है। दोस्तों, लोग क्या करते हैं जब जीव मरणासन अवस्था में होता है तब पंडित जी को एक गाय हाथ लगवा देते हैं। पंडित जी भी कह दे रहे हैं कि हाँ भाई 5 रुपए में मुझे एक गाय मिल गई है। वह काम नहीं चलने वाला। दोस्तों, स्वस्थ चित्त अवस्था में आप जब बिल्कुल ठीक ठाक हो, उस अवस्था में जब आप 1 गौ का दान देते हैं तो वह अन्य दानों से के बराबर होता है। इसी तरह सतपात्र दिया गया दान 1,00,000 गुना होता है। उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान देने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरों के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गौ दाता को नरक में ले जाती है। अगर आपने गौ दान दी और किसी अपात्र व्यक्ति को अगर आपने वह गौ दान में दे दी तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि उसका पुण्य फल आपको नहीं मिलने वाला, उल्टा दाता को वह नरक में ले जाती है। इसीलिए गौ दान भी ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट को किया जाता है जो वास्तव में उसका सुपात्र हो, और अपात्र प्रतिग्रहीता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र व्यक्ति के दान नहीं देना चाहिए। अगर विद्वान है तो उसको सुपात्र व्यक्ति को ही दान देना चाहिए। 1 गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को 1 गौ कदापि नहीं देनी चाहिए। अगर ब्राह्मण 1 से अधिक हैं और गाय 1 है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ब्राह्मण को 1 गौ देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची गई या बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने के उपायभूत गौदान के विषय में अब आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि बहुत गंदी दुर्गंध वाली वैतरणी नदी, जिसमें मांस, लहू, हड्डी और पस यानी कि पीप जो हमारे फोड़े फुंसियों से निकलती है, उससे भरी हुई वह लबालब नदी, जिसके किनारों पर हड्डियों के ढेर, मृत आत्मा के ढेर होते हैं, उनके अस्थि पंजरों के ढेर होते हैं, उस नदी में से पार करना पड़ता है। उस जीवात्मा को, कौन सी जीवात्मा? जिसका मुख भगवान के प्रति भजन में, भगवान की भक्ति में नहीं है। तो दोस्तों, अब वैतरणी नदी पार करने के लिए कृष्णा वा पाटिलां वापि धेनुं कुर्यादलं कृतां स्वर्ण श्रृंगी रौप्यखुरी कास्य प्रावरोपदोहिनीं कृष्णवस्त्र सुगच्छनां कंठघंटा समन्वितां कार्पासोपरि संस्थाप्य ताम्रपात्रं सचैलकं यमं हेमं न्यसेत्
तत्र लोहदण्ड समवितं कांस्यपात्रे घृतं कृत्वा सर्वं तस्योपरि न्यसेत् नावमिक्षुमयी कृत्वा पदसूत्रेण वेष्टयेत् गर्तं विधाय सजलं कृत्वा तस्मिन् क्षिपेत् तरीं। काले या लाल रंग की गऊ को सोने की सींग, चांदी के खुर तथा कांसे के पात्र की दोहिनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटी बांधें और कांसे के पात्र की दोहनी के सहित, इसे फिर से सुन लीजिए। काले या लाल रंग की गऊ को सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटी बांधें। तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्रपत्र को स्थापित करके वहाँ लोह दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घी रखकर यह सब ताम पात्र के ऊपर रखें। ईख की नाव बनाकर और रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें एवं उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डालें। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि से, शास्त्रीय विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मण को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक यानी कि गऊ की पूजा करें। गऊ की पूंछ को पकड़ के ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। भवसागर मग्नानां शोकतापोर्मिदुखिनां त्राता त्वं हि जगन्नाथ शरणागत वत्सल। विष्णुरूप द्विज श्रेष्ठ मामुद्धरमसीहिस्वर। सदक्षिणां मया दत्तां तुभ्यं वैतरणी नमः। यममार्गे महाघोरे तानदीं शतयोजनां तत्तुर्कामो ददाम्यतां तुभ्यं वैतरणी नमः। दोस्तों, इस मंत्र को पढ़ा जाता है। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भव सागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी रूपिणी गऊ आपको दे दी है। आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गऊ का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौएं हैं, मेरे पीछे भी गौएं हों, मेरे हृदय में भी गौएं हों और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवताओं में प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गऊ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। दोस्तों, समय हो चुका है। लगभग 25 मिनट का यह वृत्तांत हो चुका है। इसके आगे का वृत्तांत तीसरे भाग में आपको सुनने को मिल जाएगा। दोस्तों, समय बहुत हो चुका है, अतः इस वृत्तांत को यहाँ समाप्त करने की आज्ञा दें। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए
अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने कमेंट्स को, अपनी राय को अच्छी तरह, जो कुछ भी आपकी समझ में आता है या नहीं भी आता, अगर आपकी समझ में नहीं आता तो मैं उस वृत्तांत को और सुधार कर और सरल रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। तो दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।